नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए फिर से यूपी पेट 2023 को देखते हुए 30 स्ट्रेटजी के जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आज आपका प्रैक्टिस सेट क्या है 9 है, इसके बाद आपका आएगा 10 आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है। तो कौन सी बात समान नहीं है? ऑप्शन आपका अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आत्मदमन? इसका मतलब आत्मदमन का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो भोग विलास के से ज़्यादा चक्कर में न रहता हो, केवल क्या करता, त्याग करता हो। तो यही एक ऐसी बात है आत्मदमन, अपनी आत्माओं को दमन करके रखना, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करके रखना। तो बौद्ध और जैन धर्म से ये बिल्कुल अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, दूसरे पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आपके पास 10 मार्च, उसके बाद 4 अप्रैल, 12 मार्च 1930, फिर 4 फरवरी 1922। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की यात्रा क्या हो गई, समाप्त हो गई। अर्थात नमक कानून इन्होंने तोड़ा था। कितने अप्रैल? 6 अप्रैल 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को और 12 मार्च 1930 को इन्होंने प्रारंभ किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। देखिए 3 क्या कहता है आपसे कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा कौन कहा था? महात्मा बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन बोले थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा शब्द यानी महात्मा शब्द किन के लिए प्रयोग किया गया था? महात्मा गांधी जी के लिए। और कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग किस पर? 4 पर। फिर किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो उस शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि का मतलब ये हुआ कि टैक्स या राजस्व वसूलने का एक तरीका था। क्या था? एक तरीका था राजस्व लेने, कर लेने का एक तरीका था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पर? 5 पे। इसका आंसर क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी, अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग, फिर यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन आपके इलाहाबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, समरपुर दिया है, इसको भरना है, तक चले गए। नहीं, लॉर्ड कैनिंग चले गए, कहाँ चले गए? और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो वो कहाँ चले गए थे? वो चले गए इलाहाबाद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंधु सभ्यता में घोड़ी के अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला। तो ये कहाँ से मिला? सुरकोटदा से। कहाँ से मिला? जो कि सुरकोटदा कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यह सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जहाँ पर घोड़े के पंजर की अस्थियां मिली। कहाँ पर मिला? सुरकोटदा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। तो किसके सहयोगी थे? आपका ऑप्शन देखिए, बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो किसके सहयोगी थे? वो थे हुमायूं के। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकारी मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो हुमायूं के थे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो उस अधिनियम का नाम पूछा, उस एक्ट का नाम पूछा है जो कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उस अधिनियम का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1919 से। पार्लियामेंट बोलता तो 1909 होता, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर से आपका क्वेश्चन कौन सा? 9 नंबर। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? उनका नाम बताना है। तो कौन घोषणा किया था? वो क्लेमेंट एटली थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर निर्मित है? देखिए ये एक सेतु मतलब होता है नदी होता है, पुल होता है, ब्रिज बोला जाता है। ठीक, भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर निर्मित है, कहाँ पर बना हुआ है? उस नदी के नाम है लोहित नदी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका। देखिए सबसे लंबा पुल कौन? भूपेन हजारिका है, जो कि यह सेतु लोहित नदी पर स्थित है। इस सेतु की लंबाई 9.11 किलोमीटर है। कितना है? 9.11 किलोमीटर है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर लोहित नदी। किस नदी पर भूपेन हजारिका बना? ये भारत का सबसे लंबा क्या है? सेतु है, ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। आइए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? अर्थात आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। तो किस पर नहीं भारत है? चावल के मामले में उत्तर प्रदेश अपना टॉपर नहीं है। इस प्रकार से आपको उत्तर चावल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा क्या है? बांध है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? वो है महाराष्ट्र। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा बांध कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमांत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक तटीय सीमांत राज्य ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र। तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है गुजरात। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात है। और सबसे लंबी तटीय रेखा ए गुजरात बनाता भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। भारत का कौन सा राज्य 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उस देश का नाम बताना है। उस राज्य का नाम बताना है जो कि अपने इंडिया की स्टेट है। त्रिपुरा, असम, मणिपुर, सिक्किम। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? मणिपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए भारतीय राज्य सिक्किम 3 देशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चीन, नेपाल, भूटान। ये किससे किससे साझा करता है? चीन, नेपाल और भूटान। ये आपका यन है। यन से आपका नेपाल हो गया, बी से भूटान, सी से चाइना। तो 3 देशों से मणिपुर क्या करता है? सॉरी उसको मणिपुर नहीं, इसका उत्तर होना चाहिए सिक्किम होना चाहिए। सिक्किम। ऑप्शन डी आपका सही होना चाहिए। ठीक, क्या होगा? सॉरी मणिपुर नहीं, आपको उत्तर ऑप्शन डी सही होगा। सिक्किम स्टेट जिसकी राजधानी गंगटोक है। सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया बताने में। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी और उत्तर सिक्किम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। भारत के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए यहाँ पे डैश है। मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और आधारभूत संरचनाएं और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों पर स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। वो नाम बताना है आपको। भारत के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए अर्थात महालनोबिस से पूरा गांधीवादी LPG। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा पूरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पूरा PURA का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी विभाजन को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों एवं शहरी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना है। पूरा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2023 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया था। ठीक, तो ये किससे संबंधित है? पूरा से। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ने समझिए क्वेश्चन को आप। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी और आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो उसका क्या नाम है? पूरा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? द हेग। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। ये राजधानी किसकी? नीदरलैंड की। किसकी है? नीदरलैंड की। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन से पूछा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1945,
23 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 और 26 अक्टूबर 1945। 1945 कॉमन सभी में है, आपको 22, 23, 24, 26 बताना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर। कितने अक्टूबर? 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 18 पे चलते हैं। न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो कि आपसे 5 नंबर इकोनॉमिक्स भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली उस संस्था का नाम बताना है। तो उस संस्था का क्या नाम है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या नाम है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? देखिए, पंचायती राज के बारे में पूछा है। उस अनुमोदन का नाम बताएं। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, हनुमंत राय, जीबी के राव। देखिए, यहाँ त्रिस्तरीय पूछा है, जो जैसे ग्राम पंचायती, जिला पंचायत का चुनाव होता है, फिर ग्राम प्रधानी, फिर जो बीडीसी को ग्राम पंचायत का चुनाव। ये त्रिस्तरीय को अनुमोदन किसने किया था? उनका नाम बताना है। तो उनका नाम क्या है? बलवंत राय। बलवंत राय। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो उस कमेटी का नाम था बलवंत राय कमेटी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। केंद्रीय आर्थिक सूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय आर्थिक सूचना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। केंद्रीय आर्थिक सूचना परिषद EIC। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है कि एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें जीतता है, और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में से चुने जाते हों। तो कितनी उसके पास सीटें होनी चाहिए? कम से कम, अगर किसी भी पार्टी को क्या बनना है? नेशनल पार्टी बनना है, राष्ट्रीय पार्टी बनना है, तो उसके पास कम से कम 11 सीटें लोकसभा की होनी चाहिए। कितनी? और फिर 3 राज्यों में होने चाहिए। नहीं, 11 नहीं, कम से कम 3 राज्यों को मिलाकर 11 सीटें होनी चाहिए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 सीटें। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित है? 324 से लेकर 329। ऑप्शन है आपका चुनाव, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पंचायतें, एक राज्यपाल की शक्तियां, पंचायतें। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा। चुनाव संबंधित किससे है? जो आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 से किससे है? चुनाव से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 25 को। किस पे चलते हैं? 25 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 25 क्या कहते हैं? भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1950, 1955, 1961, 1957। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा 1955। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि साइंस का, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है किसमें? क्या मतलब किसको किसमें बदल देता है? तो क्या करता है ये कर देता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। डायनमो की क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे फिर कह रहा है कि विद्युत चुंबक किससे तैयार किया जाता है? नरम लोहे से, इस्पात से, कोबाल्ट से, पीतल से। तो किससे तैयार किया जाता है? ये नरम लोहा से तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 28 पर। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? नाइट्रिक अम्ल यानी पूछा है आपसे। निकेल पर, चांदी पर, सोना पर, तांबा पर। तो किस पे नाइट्रिक अम्ल को कोई असर नहीं पड़ता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सोना पर नाइट्रिक अम्ल का कोई असर नहीं पड़ता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। हास्य गैस का फॉर्मूला पूछा है, लाफिंग गैस का। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? N2O।
2। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग 29 क्वेश्चन किए। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि टाइलिन एंजाइम का संबंध है यांत्रिक रस से, जठर रस से, लाल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है, इसका कमेंट करके आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 का जो है इसका उत्तर क्या होगा कि टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे होता है। तो देखिए साथियों, आज हमने आप लोगों को 30 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन फिक्स करा दिए हैं। और बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कोई कमी हो तो कमेंट करके हमको बताइए। थैंक यू। जय हिंद साथियों।